आज गोरखपुर जिले में यूनिक्स सनराइज प्रकाश नारायण श्रीवास्तव स्मृति राज्य स्तरीय जो बैडमिंटन टूर्नामेंट का कार्यक्रम का शुभारंभ आज हो रहा है। यह 3 दिन इस गोरखपुर में चलेगा और इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे जो हमारे बैडमिंटन खेल से जुड़े हैं यहाँ प्रतिभाग करेंगे। और एक अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आदरणीय मंकेश्वर नाथ पांडे जी का हृदय से अभिनंदन स्वागत कर रहा हूं। इस गोरखपुर में एक अच्छी पहल करके जो हमारे युवा हैं ये ऐसे प्लेटफॉर्म जब पाएंगे, जब वह यह सीखेंगे, उसके बाद यही हमारे जो खिलाड़ी हैं यही जाके पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में नाम करेंगे। आज हमारी केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार खेल से जुड़े, आपने देखा होगा कि आजादी के 70 वर्ष बीतने के बाद भी इस उत्तर प्रदेश में कोई खेल विश्वविद्यालय नहीं था। पूज्य महाराज जी की सरकार बनने के बाद मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। आज जगह जगह आप जाएंगे, जितने ब्लॉक स्तर पे एक पहले गोरखपुर में ग्रामीण अंचल के बच्चे आते थे वो स्टेडियम का यूज करते थे, आज हमारे ब्लॉकों में भी स्टेडियम बन रहा है। जैसे जंगल कौड़िया में बना, सहजनवा में बना। आज कहीं न कहीं यह सरकार खेल के प्रति बहुत जागरूक है। यही बच्चे हमारे जब निकलेंगे, जो बच्चे पढ़ाई में हैं, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेल में जाना है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आज इसी कार्यक्रम के द्वारा, इस संस्था के द्वारा इतना अच्छा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे हमारे बच्चे यहीं से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में नाम करेंगे। या कहीं मैं इस पूरे संस्था को, इस संस्था से जुड़े पूरे संस्था परिवार को और श्री आदरणीय मंकेश्वर नाथ पांडे जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं बशारतपुर में 11th एकेडमी में, जहां पर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम चल रहा है। आज प्रकाश नारायण मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है, जो पिछले 22 सालों से लगातार गोरखपुर में हो रहा है। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है कि जो नई पीढ़ी जो आ रही है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रकाश नारायण मेमोरियल टूर्नामेंट जो होता है, आज अंडर 15 और अंडर 17 का यहाँ पर प्रोग्राम मैचेस हो रहे हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है और ये 28 तारीख को खत्म होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं आयोजक से कि किस तरह का ये कार्यक्रम है और कब से चल रहा है, कितने प्रतिभागी, ये किस तरह का कार्यक्रम? ये उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ द्वारा अंडर 15 और अंडर 17 1 लाख इनामी राशि की यह प्रतियोगिता गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन को दी गई है, जो आज इसका उद्घाटन अभी अभी हमारे सहजनवा विधायक माननीय प्रदीप शुक्ला जी ने किया है। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से अंडर 15 और अंडर 17 में लगभग 476 बच्चों की सहभागिता अभी तक है और उनके बीच में मैच आयोजित हो रहा है। चूंकि संख्या ज्यादा थी, इसलिए 11th एकेडमी पे हम बच्चों का आज करा रहे हैं यहाँ पे, और लड़कियों का सारा मैच हम रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में करा रहे हैं। यह प्रतियोगिता स्वर्गीय प्रकाश नारायण जी की स्मृति में पिछले 22 वर्षों से आयोजित होती है और जिसका आयोजन महात्मा गांधी इंटर कॉलेज करता है, क्योंकि प्रकाश नारायण जी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के लगभग 20 वर्षों तक प्रबंधक रहे और उनके कार्यकाल को स्वर्णिम काल माना जाता है। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए उनका खेलकूद, सामाजिक जीवन, शिक्षा का क्षेत्र, आप कह लें चिरगुन मंदिर की स्थापना, मतलब गोरखपुर में जितने संस्थान है, गोरखपुर क्लब, लॉज नेपाल, इन सब की स्थापना में और विकास में उनका योगदान रहा। वो बहुत ही सक्रिय व्यक्ति थे। ईश्वर ने उन्हें बहुत अल्पकाल में 64 वर्ष की आयु में हम लोगों से छीन लिया, लेकिन उन्होंने अपने 64 वर्ष की यात्रा में सैयद मोदी जैसे प्लेयर को राष्ट्रीय चैंपियन बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। उनके साथ फजील अहमद साहब और सरदार मजीठिया साहब उनके साथ इस योजना में रहते थे। गोरखपुर में बैडमिंटन आगे बढ़े, टी.एन. सेठ साहब का समय, उनके बाद सैयद मोदी साहब का समय, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोरखपुर को पूरे दुनिया में बैडमिंटन के क्षेत्र में एक स्थान दिलाया। प्रकाश नारायण जी की उस यात्रा को हम लोग लगातार जारी रखे हैं। हमारा विद्यालय इन बच्चों को के लिए पूरे प्रदेश के बच्चों को आमंत्रित करता है, इनके रहने की, इनके भोजन की 4 दिन की व्यवस्था करता है और ये कोशिश करता है कि गोरखपुर के बच्चे भी इनसे सीखें और बैडमिंटन की बारीकियों को समझें। हमारा उद्देश्य यही है और मैं समझता हूं कि उस उद्देश्य में हम सफल हो रहे हैं। हमारी पैरा ओलंपिक चैंपियन आदित्य यादव गोरखपुर की बच्ची है, जिसने ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में स्थान प्राप्त किया था। इस वक्त फिर वो पेरिस जा रही है
तो मुझे लगता है कि हम लोग सही दिशा में अपना सार्थक प्रयास कर रहे हैं और ये लेवेंस एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक निजी क्षेत्र में रैमी चंद्रा जी ने इस एकेडमी को बनाया। 4 कोर्ट हैं इसके अंदर, जो कि बच्चों को खेलने के लिए और नगर के अन्य वेटरन प्लेयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सभी लोग, सबका समय निर्धारित है, वो यहाँ आते हैं और खेलते हैं और खेल से अपने को लाभान्वित करते हैं। इस टूर्नामेंट में कोई नेशनल लेवल का रेफरी या हाँ, बिल्कुल। पार्टिसिपेट कर रहा है कोई हाँ, खिलाड़ी? अंतर्राष्ट्रीय रेफरी रहे हैं हमारे राजेश श्रीवास्तव जी, वो चीफ रेफरी हैं, और रवि दीक्षित जी हमारे रेफरी के रूप में आए हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय एम्पायर हैं। सहारनपुर से वो आए हुए हैं। आजमगढ़, कानपुर से महीप सक्सेना, ये सारे लोग हैं जो लोग वहाँ लड़कियों के टूर्नामेंट को आयोजित कर रहे हैं। तो यूपीबीए का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार सभी बाहर के एम्पायर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। आज का जो मोबाइल के ज़माना है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। खेलकूद बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य तो बनाता ही है, मानसिक स्वास्थ्य, उनके अंदर हारने से न घबराने की भावना खेल प्रकट करता, क्योंकि खेल में आप हमेशा जीत नहीं सकते हैं। तो ये सिखाता है कि जीवन की यात्रा सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि हम कभी हार भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस बैडमिंटन खेल से में जितनी संख्या अब आ रही है, और माता पिता को मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, अन्य जिलों से लोग लेके आए हैं बच्चों को, तो इससे बच्चों के अंदर खेल के प्रति, ये एक ऐसा खेल है जिसमें एकाग्रता, पूरे शरीर का अभ्यास होता है। तो मुझे लगता है कि मोबाइल के इस युग में खेल को आगे ले जाना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर आयोजक का साफ ये कहना है कि मोबाइल के युग में खेल को आगे बढ़ाना चाहिए, इससे मानसिक और शारीरिक दोनों का विकास होता है। सैयद मोदी की विरासत, यहाँ पर सेठ साहब की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त मयंकेश्वर जी आगे बढ़ा रहे हैं। प्रकाश नारायण जी के जो सपने थे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिन में देखने को मिलेगा कि यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से खिलाड़ी बैडमिंटन में आगे बढ़ेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।